हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। नमस्ते सभी लोगों को। तो कैसे हैं सभी लोग। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। तो आज हम देखने वाले हैं किस तरह से वाक्य में अशुद्धियां होती हैं और कैसे उनको दूर किया जा सकता है। तो जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, त्रुटियां कई प्रकार के वाक्यों में समाहित होती हैं, जैसे संज्ञा संबंधी त्रुटि, लिंग वचन कारक सहित त्रुटि, और सर्वनाम संबंधी और उत्तम जैसे सर्वनाम संबंधी उत्तम मध्यम तथा अन्य पुरुष सहित, विशेषण संबंधी क्रिया तथा अव्यय संबंधी त्रुटियां। इनको केंद्र में रखकर आगे के खंडों में परीक्षाओं को इस भाग से संबंधित समस्याओं के निवारण का प्रयास किया जाएगा। ये इसमें सभी पहले के क्वेश्चन हैं और आपको सन वाइज पहले कौन से सन में कौन सा क्वेश्चन आया है ये है। तो इसमें पूर्वावलोकन के सारे क्वेश्चन आंसर आपको देखने के लिए मिलेंगे और ये क्लास सभी के लिए है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है। ए, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। बी, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। सी, वह 7वें कक्षा में पढ़ता है। डी, सरयू नदी का पाट बहुत लंबा है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। कृपया एक गिलास पानी दीजिए। यह वाक्य शुद्ध है, बाकी के ये तीनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है 2, शब्द चयन की दृष्टि से इनमें एक शुद्ध वाक्य है। ए, रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। बी, राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। सी, पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं। डी, रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा डी, रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए। ए, चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। बी, उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। ऑप्शन सी, शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। ऑप्शन डी, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। ए, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है। बी, विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है। सी, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। डी, कोई अशुद्ध नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। ए, उसने मुक्त कंठ से पढ़ाई की। बी, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। सी, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। डी, आपकी आयु 40 वर्ष हो। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। ए, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। बी, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। सी, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। डी, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ए, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। ए, मैं अनेकों बार विदेश गया। बी, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। सी, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। डी, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध व अशुद्ध पूछा है, अशुद्ध वाक्य है। ए, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। बी, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। सी, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। डी, एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एक गुलाब की माला खरीद लेना। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। ए, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। बी, प्याज तीखा होता है। सी, आप इतनी देर में क्यों आए। डी, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। तो इसका जो सही आंसर है अशुद्ध जो है ए है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। ये इसका अशुद्ध वाक्य है। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। ए, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। बी, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। सी, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। डी, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा, शुद्ध पूछ रहा है, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो यहाँ पहले अगर शुद्ध अशुद्ध में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो यहाँ पर पहले एक लाइन खींच लो जिससे हमें पता रहता है कि अशुद्ध पूछ रहा है या फिर शुद्ध पूछ रहा है। ए, वह अनेकों मामलों में गवाह था। बी, नुपुर की ध्वनि मनमोहक है। सी, आपकी मनः कामना पूरी हो। डी, मनी से गढ़ मेरी बात पर ध्यान दें। अशुद्ध पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वह अनेकों मामलों में गवाह था। बी, सी, डी ये तीनों सही हैं। अनेकों के स्थान पर होना चाहिए था, अनेक होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। बी, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। सी, हिंदी ने देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। डी, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, शुद्ध पूछ रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब इसमें अशुद्ध पूछ रहा है। इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। बी, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। सी, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। डी, भारत एक समृद्धशाली देश है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा बी एन सी। ये दोनों अशुद्ध हैं और ये UPRO मेंस 2021 में पूछा गया है। ये इसका BNC सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब इसमें शुद्ध पूछ रहा है, शुद्ध है। ए, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। बी, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। सी, एक एक करके सभी मर गए। डी, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। शुद्ध पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। ए, पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। बी, दक्षिण भारत के लोग हिंदी तर भाषी हैं। सी, सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाईं। डी, अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। इसका अशुद्ध हो जाएगा पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। ये इसका अशुद्ध हो जाए, पूज्य इसकी जगह पर होना चाहिए पूज्य या पूजनीय व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। शेष तीनों वाक्य शुद्ध हैं, यही एक अशुद्ध है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। ए, चरखा काटना चाहिए। बी, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। सी, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। डी, मुझसे यह काम संभव नहीं। शुद्ध पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों। तो तरुण माने होता है वृद्ध और यहाँ पर लिखा हुआ है नवयुवकों, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ए, राम और श्याम संबंधी चर्चा। बी, राम और श्याम से इस संबंध चर्चा। सी, राम और श्याम विषयक चर्चा। डी, राम और श्याम से संबंधित चर्चा। तो इसमें शुद्ध पूछ रहा है राम और श्याम से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राम और श्याम से संबंध चर्चा। ये इसका सही हो जाएगा। अतः राम संबंधी और श्याम संबंधी चर्चा यह अर्थ संबंधी शब्द न देकर केवल श्याम से ही संबंध अर्थ देता है, अतः विकल्प बी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। ए, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। बी, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। सी, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। डी, साधु को भिक्षा दो। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा सी, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। शुद्ध पूछ रहा है, बाकी तीनों अशुद्ध हैं। जैसे ए, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। बी, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं। डी, साधु को भिक्षा दो। ये तीनों सी, विकल्प सी का वाक्य शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए,
नौकर आटा पिसवाने गया है। आटा पिसवाने नहीं, गेहूं पिसवाने होता है। बी, एक गुलाब के फूल की माला ले आओ। तो एक गुलाब है, एक गुलाब से माला नहीं बनेगी। सी, यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है। सर्वोत्कृष्ट ज्वर माने बुखार, सर्वोत्कृष्ट नहीं होगा यहाँ पर। डी, परमात्मा के अनेक नाम हैं। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह है ए, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। बी, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। सी, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। डी, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। तो ये तीनों में हर एक दिया हुआ है। हर एक नहीं होता है। प्रत्येक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का ए, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध पूछ रहा है। ए, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। अशुद्ध पूछ रहा है। बी, निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। सी, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। डी, उपयुक्त कथन असत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशुद्ध सी। इसका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा सी। बाकी यहाँ पर ए में मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, ये शुद्ध है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये भी शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ए, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। बी, यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। सी, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। डी, इन दोनों में केवल यही अंतर है। शुद्ध पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये इसका अशुद्ध है। बाकी शुद्ध वाक्य इस प्रकार है, मुझसे यह काम संभव नहीं है, नहीं हो सकता, यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। डी, इन दोनों में केवल यही अंतर है, ये सी इसका शुद्ध वाक्य है। बाकी तीनों विकल्प इसके अशुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है ए, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। बी, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। सी, इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। डी, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। तो इसमें शुद्ध पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। नेक्स्ट, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए, पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। बी, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। सी, मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं। डी, तुम चिंता न करो, मैं कोई न कोई रास्ता निकालूंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। अशुद्ध पूछ रहा है, ये इसका अशुद्ध है, बाकी तीनों इसके शुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन 25, एक वाक्य शुद्ध है। ए,
भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। भी एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। सी गांधी जी चरखा चलाते थे। डी एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, शुद्ध पूछ रहा है, सी गांधी जी चरखा चलाते थे। बाकी तीनों अशुद्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट 26, एक वाक्य शुद्ध है। ए खेत जोतने के पारंपरिक उत्पादन हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सी श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना हैं, उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं हैं। डी शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। शुद्ध पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। बाकी के तीनों अशुद्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एक वाक्य शुद्ध है। ए स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। बी बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। सी वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। डी मैं सपरिवार सानिंदित हूँ। तो इसका 27 का सही आंसर हो जाएगा, शुद्ध पूछ रहा ए स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 28, एक वाक्य शुद्ध है। ए पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। बी प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। सी मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। डी इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा ए पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। क्वेश्चन नंबर 29, एक वाक्य शुद्ध है। ए यह तो अच्छा हुआ कि चारों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। बी अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। सी कक्ष में असंख्य जनसमूह उपस्थित था। डी रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। तो इसका जो सही शुद्ध पूछ रहा है, इसका सही विकल्प हो जाएगा बी अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। असंख्य शब्द जैसे यहाँ पर प्रयोग हुआ है, असंख्य शब्द, तो ये गलत है। कच्छ में असंख्य जनसमूह नहीं होगा, सिर्फ असंख्य न हो करके जनसमूह ही होना चाहिए था। नेक्स्ट निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। ए छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। बी महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सी रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया। डी छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। तो इसमें पूछ रहा है अशुद्ध पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। प्रदान के बाकी तीनों शुद्ध हो जाएंगे और ये किए जाते हैं। विकल्प डी इसका शुद्ध है, बाकी के शेष शुद्ध हैं।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। ए, तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। बी, दूसरा आदमी कौन है। सी, डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया। डी, सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। तो इसका अशुद्ध पूछा है, तो ए और डी ये दोनों अशुद्ध हो जाएंगे। दूसरा आदमी कौन है, ये शुद्ध है। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, ये भी शुद्ध है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यूपीआरओ एआरओ मेंस 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है और इसका ए और डी दो गलत हैं। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। ए, शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। बी, दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। सी, क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का सही उत्तर नहीं दिया। डी, खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। तो यहाँ सीधा सीधा दिखाई भी दे रहा है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। शोक, दुख, क्षोभ ये तीनों गलत हो जाएंगे। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ए, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। बी, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। सी, मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। डी, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। शुद्ध पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ए, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। बी, भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। सी, श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है। डी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, शुद्ध पूछ रहा है, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। नेक्स्ट, 35 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ए, देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। बी, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। सी, देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं। डी, देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा बी, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ए, उसकी शंका का निवारण हो गया है। बी, उसकी शंका समाप्त हो गई है। सी, उसकी शंका का समाधान हो गया है। डी, उन्हें अब शंका नहीं रही। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए एन सी, शुद्ध पूछ रहा है, तो ये इसका ए एन सी सही आंसर हो जाएगा। ए एन सी यूपीआरओ एआरओ प्री 2014 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ए, मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। बी, मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ। सी, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। डी, मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा शुद्ध सी, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। अब अशुद्ध पूछा है। ए, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। सही है। बी, गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक है।
सी वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। डी अपनी कुशल रणनीति से शिवजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशुद्ध पूछा है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, तो ये इसका अशुद्ध हो जाएगा। काशी सदैव भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है आएगा। तो यहाँ ये क्रिया की दृष्टि से गलत हो जाएगा, केंद्र रहा है, केंद्र रही है, ये इसका शुद्ध है। 39 क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। ए वे सब प्रकार के दोषों से विहीन हैं। बी वे सब दोषों से हीन हैं। सी वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। डी वे सभी ही दोषों से मुक्त हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। ए पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। बी गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था। सी प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। डी शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। इसका 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो फ्रेंड्स 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। कल हमारी सामान्य अध्ययन यानी जीएस की क्लास होने वाली है।